आसिफ भी हमारे साथ जुड़े। आसिफ, देखिए यहाँ पर बीजेपी नेता का तो ये कहना है कि युवा को बरगलाया जा रहा है, लेकिन ये मांग आज की नहीं है, लंबे समय से ये मांग चल रही है। हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने कितना बड़ा वहां पर उन्होंने धरना तक दिया, उन्होंने अनशन तक किया, लेकिन अब युवा उतर आ चुके हैं। तो अब बीजेपी को मुझे लगता है इसके लिए रणनीति बनानी होगी, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब यहाँ लोग एक पूरा जो लद्दाख का कारगिल और लेह इस तरह की डिमांड कर रहा है, उनकी कोई मांग है केंद्र सरकार को लेकर, और सोनम वांगचुक और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सारे लोग कहते आ रहे हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के दायरे में वो चाहते हैं कि उनकी जो डिमांडें हैं उनका कोई हल यहाँ पर निकाला जाए केंद्र सरकार की तरफ से। इसको लेकर जो वो जॉब, लैंड की प्रोटेक्शन चाहते हैं वो उन्हें मिले। तो जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हालांकि बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो जरूरी होगा कि इस तरह के हालात ना हो, उसको लेकर जो है केंद्र सरकार भी अपनी जो उनकी यहाँ पर टॉक्स, डायलॉग है इन कमेटियों के साथ, लद्दाख के इन लीडर्स के साथ, वो उसे आगे बढ़ाए और किसी तरह का कोई हल निकाले, कोई बीच का रास्ता जो निकलना चाहिए, जिसमें लोग भी सेटिस्फाइड हो जाए, लद्दाख के लोगों को लगे कि जो उनके हित है उनकी वहां पर सेफगार्ड किया जा रहा है, तब जाकर इसका जो है माकूल रास्ता यहां पर निकल सकता है, जो लोगों को भी एक्सेप्ट होगा। वरना जिस प्रकार से फिलहाल अभी तक देखा गया है कि जो यहां पर प्रशासन के जोर पर या पुलिस के जोर पर इन एजिटेशंस को बार बार यहां पर एक विफल करने की कोशिश की गई। जब पिछली बार सोनम वांगचुक ने इसी तरह से माइनस तापमान में भूख हड़ताल शुरू की थी, तब उन्हें पुलिस के घेरे में रखा गया था। उनके जो वहां पर जहां पर वो स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, वहां पर पुलिस लगा दी गई थी, वहां और ज्यादा लोगों को जुड़ने नहीं दिया गया था। उसके बाद उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसे हाल ही में प्रशासन की तरफ से उन्हें लैंड लीज रिवोक की गई। तो इस तरह के कदम हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस द्वारा पहले भी उठाए गए हैं, लेकिन उनसे फिलहाल अगर आज की घटना देखें तो कोई यहाँ पर ज्यादा हासिल नहीं हो पाया है। लद्दाख के लोगों में जो एंगर है या जो उनके एक डिस्कनेक्ट है, वो आश्वासन की कमी है, वो साफ यहाँ पर आज सड़कों पर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर हालात को जल्द से जल्द काबू करने के लिए जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो अहम बिल्डिंगें हैं लद्दाख के, जो मेन ऑफिसेज है प्रशासन के, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की थी लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल में तोड़फोड़ करने की, उसके बाद बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की, आगजनी करने की कोशिश की, तो वहां जितने भी मुख्य ऑफिसेज है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो वहां प्रदर्शनकारी है उन्हें भी काबू करने की कोशिशें हो रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए जा रहे हैं, बल प्रयोग भी हमने देखा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया इन प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए। तो माना जा सकता है कि कुछ समय तक इन प्रदर्शनों पे यहाँ पर शायद पुलिस को कामयाबी मिल जाए काबू करने की, लेकिन जो मूल रूप से मांग है, जो वजह है इन प्रदर्शनकारियों की, उन वजहों पर एड्रेस करना जरूरी है। तब जाकर जो लद्दाख में ये लंबी पिछले कई वर्षों से चली आ रही एजिटेशन है, इसका कोई समाधान निकल सकता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो विरोध देखने को मिल रहा है ना, ये अब आग फैलते ही जा रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं आसिफ, सीआरपीएफ की गाड़ियों तक को फूंक दिया गया। आपने देखा बीजेपी दफ्तर के बाहर वहां पर कैसे विरोध किया जा रहा है। जानना ये चाहेंगे कि माहौल शांतिपूर्ण करने के लिए वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर देखकर तो ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि युवा मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जो अभी हमें प्रशासन की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके चलते वहां पर तुरंत तौर पर तत्काल धारा 144 लगा दी गई है, ताकि जो भीड़ है लोगों की उस पर काबू पाया जा सके। साथ ही का साथ जो ये तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिशें कर रहे हैं, वहां पर अधिक बल के जरिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तैनाती की गई है वो उन पर काबू कर रहे हैं। उन्हें मुख्य बिल्डिंग्स, जो सरकारी इमारतें हैं, वहां से दूर रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों बिल्कुल आसिफ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।